ओपीएससी से लेक्चरर पोस्ट निकले हैं, 6 पोस्ट हैं और एप्लीकेशन के लिए लिंक ओपन होगा जनवरी 20 से लेकर फरवरी 20 तक 2024। लेक्चरर इन कमर्शियल आर्ट के लिए 2 पोस्ट, लेक्चरर इन क्राफ्ट्स के लिए 2 पोस्ट, लेक्चरर इन इंडियन पेंटिंग के लिए 2 पोस्ट। एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 38, बाकी रिलैक्सेशन वगैरह भी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो पोस्ट के लिए आप डालेंगे एप्लीकेशन उस हिसाब से उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वाइवा होगा और देन सिलेक्शन। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव होगा, टोटल 200 मार्क और वाइवा होगा 50 मार्क का। उसका सिलेबस भी है, आगे दिया गया है। एग्जामिनेशन होगा कहाँ पर? कटक, भुवनेश्वर, बालेश्वर, बरहमपुर और संबलपुर में। ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ए कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही और सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया एंड हैव passed ME school examination with Odia as a medium of examination in non-language subject। बेसिकली आपको ओडिया पढ़ना लिखना आना चाहिए, या तो आपके हाई स्कूल में आपने ओडिया पढ़ा हो, अगर हाई स्कूल में जैसे कि इंग्लिश मीडियम वगैरह में 10th में अगर ओडिया नहीं है तो एक ओडिया का एग्ज़ाम भी होता है, वो पास करना चाहिए। ठीक है। A candidate must be of good mental condition and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties in the service। यानी कि आपको आपका मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक रहना चाहिए। ठीक है, वो तो होता ही है। A candidate who has more than one spouse living will not be eligible for appointment unless the state government has exempted his or her case from operation of this limitation for any good and sufficient reasons। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वगैरह है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू OPSC इफ फाउंड टू बी इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट आर लायबल टू रिजेक्शन विदाउट एंटरटेनिंग एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विथ द एप्लीकेंट्स ऑन दैट स्कोर। अगर जो भी आप एप्लीकेशन भरेंगे कहीं पर भी कुछ भी अगर इनकम्प्लीट हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। Admission to the written examination viva test will be provisional if on verification at any stage before or after the written examination or viva test it is found that a candidate does not fulfill all the eligibility conditions, his or her candidature will be liable to rejection। Decision of the Commission in regard to eligibility or otherwise of candidates shall be final। रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा के बाद अगर किसी कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस ना देखा गया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ना पूरा ना करता हो तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। The advertisement should not be constructed as binding on the government to make appointment। Any misrepresentation or suppression of information by the candidate in the online application will result in cancellation of his or her candidature or penalty as decided by the commission be imposed on the candidate। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कोई देता है, कोई भी एप्लीकेंट, ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो भी रिजेक्ट होगा या फिर पेनल्टी तक भरना पड़ेगा। Mere inclusion of a candidate's name in the select list
shall confer no right to appointment in the service unless the government is satisfied after such inquiry as may be considered necessary for appointment that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service। हर तरह से कैंडिडेट को जज किया जाएगा, ठीक है, हर तरह से इंक्वायरी होगा, तब जाके उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। कहीं पर भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा ना करता हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद भाइभा के लिए क्या क्या कैंडिडेट्स दोज हु आर कॉल्ड फॉर द भाइभा टेस्ट, जो भी भाइभा के लिए बुलाए जाएंगे, will be required to bring with them the hard copy of online application form along with copies of certificates, mark sheets etc. and originals of the same for document verification on the date of भाइभा पोस्ट टेस्ट। जिस दिन भाइभा होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। which will be notified later on in due course, failing which he or she shall not be allowed to appear at the भाइभा पोस्ट टेस्ट। कोई भी अगर सर्टिफिकेट नहीं हो अगर तो उसको भाइभा के लिए चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या क्या चाहिए देखिए, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑन कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन करना है, सबमिटेड बाय मी ही लिखना है, ठीक है, एंड पुट देयर फुल सिग्नेचर एंड डेट ऑन द सेम, सिग्नेचर डेट रहेगा, सबमिटेड बाय मी भी लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, एचएससी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है, नेक्स्ट पीजी का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद पीएचडी डिग्री का सर्टिफिकेट, नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, और मार्क लिस्ट्स इन सपोर्ट ऑफ ऑल द अफोरसेड एग्जामिनेशन, माने 10th से लेकर पीएचडी तक के मार्कशीट, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अवार्डेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स बट ओनली ग्रेड मार्क्स शुड along with their applications produce the conversion certificate from the concerned university। अगर आपके पास CGPA वाले सर्टिफिकेट है, परसेंटेज वाला नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कन्वर्सन सर्टिफिकेट लेके जाइए, indicating the actual equivalent percentage of marks and the conversion formula failing which their applications are liable to be rejected। कन्वर्सन सर्टिफिकेट भी लेके जाइए अगर CGPA वाला सर्टिफिकेट है आपके पास। While filling up the marks in the online application form, the candidate has to mention the actual marks secured by him or her in each semester or annual examination in the HSC to PhD डिग्री। जब भी आप मार्क भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो जो एक्चुअल मार्क है उसी को डालना है, ठीक है। अगर सिर्फ ग्रेड वगैरह होता है सर्टिफिकेट में तो वहाँ पर पता नहीं चलता है कि कितना मार्क है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से आप कन्वर्सन सर्टिफिकेट लाइए, पर्टिकुलर कितना मार्क है जानिए, तब जाके आप मार्क को ऐड कीजिए। रिक्वायर्ड ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट, जिनका 10th में ओडिया नहीं होता है वो ओडिया टेस्ट देते हैं, जो उसका भी पास सर्टिफिकेट चाहिए। 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। which has been uploaded in the online application form along with the printout hard copy of the online application form। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका फ़ोटो होगा ना उसी का ही आप 4 लेके जाइए, ठीक है, उसी के साथ सेम। If a candidate claims to possess qualification equivalent to the prescribed qualification, the rule or authority with number and date under which it is so treated must be furnished with the application form। अगर कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो कि जैसे कि 10th नहीं है लेकिन 10th का इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो किस रूल के अनुसार वो सर्टिफिकेट है और मतलब उस रूल का कौन से डेट में वो रूल आया है, ठीक है, पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ आपको भरना है, प्रूफ रखना है हर एक चीज़ का, एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और खुद की आइडेंटिटी की एक प्रूफ भी रखना है, लेके जाना है।
रिजेक्शन कैसे होंगे, रिजेक्टेड होने की चांसेस कब होंगे, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है, कहीं पर भी अगर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म। नॉन सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी आपने सबमिट नहीं किया तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। डिक्लेरेशन नॉट साइंड फुल सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट इन द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपका फुल सिग्नेचर नहीं है तब भी आप रिजेक्ट होंगे। नॉट कमिंग विद इन एज लिमिट एज मैंशनड इन पैरा 3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, अगर एज लिमिट के अंदर आपका एज नहीं है तब भी आप रिजेक्ट होंगे। नो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रोवाइडेड अंडर पैरा 4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर जो भी रिक्वायर्ड हैं वो नहीं है आपके पास तब भी रिजेक्ट होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेना है, अगर कोई भी अगर उनमें से कोई एक आपके पास नहीं है तब भी आप रिजेक्ट होंगे। ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और 10th में भी आपका ओडिया नहीं है तब भी आप क्या होंगे, मतलब 10th में ओडिया नहीं है प्लस ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट तक भी आपके पास नहीं है तब भी आप रिजेक्ट होंगे, क्योंकि आपको ओडिया आता है, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। सबमिशन ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तब भी आप रिजेक्ट होंगे। एप्लीकेशन और कैंडिडेचर ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस व्हेन डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस्ड, ठीक है, कभी भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, कभी भी अगर कुछ गलत देखा जाए तो। अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ OPSC बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सबसे पहले तो वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, opsc.gov.in। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप अप्लाई करते टाइम जो भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल एट OPSC पोर्टल। The online application form is automated and system driven and will guide the candidate seamlessly इन फिलिंग द एप्लीकेशन। देखिए जैसे कि बोला गया है जनवरी 20 से मिल जाएगा लिंक एप्लीकेशन भरने के लिए, तो तब लिंक को ओपन करने से वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या अपलोड करना है, तो तब वो ज़्यादा सही रहेगा लिंक आने के बाद देखना। फैसिलिटेशन काउंटर का यहाँ पर नंबर वगैरह भी है, कब से कब तक खुला रहता है वो भी है, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो इन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हेल्प चाहिए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया तब भी आप ये जो नंबर दिया गया है और इस टाइम के अंदर आप फ़ोन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या है, द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन शैल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट फ्रॉम जनवरी 20 टू फरवरी 20, ठीक है। February 20 is the last date for submission of registered online application form। डेडलाइन दे दिया गया है 20 फरवरी। इसके बाद सिलेबस देख लीजिए क्या है, पेपर 1 का सिलेबस है जो कि रिटर्न होगा, फुल मार्क क्या है 100, पेपर 1 के लिए 100, ठीक है, 2 आवर ड्यूरेशन। लैंग्वेज टेस्ट बोथ इन इंग्लिश एंड उड़िया ऑफ HSC स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड का आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। एसे 10 मार्क, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया 10 मार्क,
ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश 10 मार्क. Questions aiming at assessing the candidates' working knowledge of both English and Odia language 20 मार्क. जनरल नॉलेज 50 मार्क. ठीक है. उसके बाद पेपर 2 फुल मार्क 100 2 आवर मिलेगा. द रिटेन एग्जामिनेशन शाल हैव क्वेश्चंस ऑफ MFA और M. Most standard pertaining to the subject matters in which the candidate appeared at the interview for the post is relevant discipline. फिर आपका जो भी पोस्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर 2 में मिलेंगे. ठीक है. जैसे कि पेपर 1 में जनरल क्वेश्चन होंगे जीके इंग्लिश ओडिया का. ठीक है. और आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे? पेपर 2 में. The questions shall be comprehensive type prepared by the eminent experts in respective field. और भाइबा हो जाएगा 50 मार्क का. टोटल 250 मार्क. जनरल इंस्ट्रक्शन भी है. कैंडिडेट्स मस्ट आंसर द पेपर्स इन देयर ओन हैंड. इन नो circumstances they will be allowed the help of a scribe to write answers for them. इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी. आप डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिए खुद भी. ठीक है. और अगर आपके घर पर कोई भी हैं जिनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, उन्हें आप ज़रूर ये PDF शेयर कीजिए. आर्ट एंड क्राफ्ट्स का लेक्चर और पोस्ट है. ठीक है.